हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समाज की ट्रिक, यानी समाज को पहचानने की ट्रिक। दोस्तों, आपका बहुत दिनों से कमेंट में आया था कि समाज की पहचानने की ट्रिक कैसे याद रखें। और समाज, क्योंकि हर वर्ष समाज को या तो हिंदी में या संस्कृत में समाज आते ही है, इसलिए मैं आज आपके सामने समाज की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये ट्रिक अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला, अवयवी भाव समाज। दोस्तों, ये समाज बहुत ही सरल है, लेकिन आपको लगता होगा कठिन है। देखिए, मैं इसे एक ट्रिक द्वारा आपको समझाता हूँ। अवयवी भाव समाज, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो। दोस्तों, जिन समास, जो समास है मतलब जो शब्द है, उनके प्रारंभ में या तो उपसर्ग जुड़े हो, जैसे यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, और ये है भर। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण में देखते हैं यथा शक्ति। देखिए दोस्तों, जो यथा है उपसर्ग है जो शब्द के आगे है, ये इसमें है यथा। प्रतिदिन, इसमें देखो ये प्रतिदिन। भर पेट, ये देखिए दोस्तों भर पेट। दोस्तों, आप ये अगर 1 2 3 4 5 6 7, दोस्तों अगर आप ये सातों उपसर्ग याद कर लेते हैं तो आप अवयव भाव पहचानने में बहुत ही आसान हो जाएगी। दोस्तों चलिए अगले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत आसान है वैसे तो, पर देखिए ये मैं आपके सामने बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। समास को अलग करने पर बीच में, मतलब जैसे जो ये शब्द है रंगमंच, इसके बीच में या तो का आएगा, या की आएगा, या को आएगा, या के लिए आएगा। में, पर, से, ये इन शब्द में निकले। इसके बीच में जो शब्द आते हैं जैसे रंगमंच, अगर इसके बीच में रंग के लिए मंच, इसमें देखो के लिए आया तो ये के लिए। वनवास, वन में वास आया दोस्तों। इसमें देखिए नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये नेत्र से हीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कर्मधारा समास। दोस्तों, ये समास थोड़ा कठिन है, पर मैं इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। मतलब इसका मतलब है कि कोई शब्द है जिसमें जो दो शब्द होते हैं, जैसे माता और पिता, इसमें पिता जो शब्द आया जो बाद में आया उसकी विशेषता बताई जाती है। देखिए दोस्तों, आप कैसे लगा कर देखो, मतलब इसका मतलब है आप जो शब्द आया हो उसमें कैसे लगा कर देखोगे तो भी आप समझ जाओगे कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। जैसे ये कैसे शब्द आपको याद रख के रखना है, यदि उत्तर में मिले। ठीक है दोस्तों, तो कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन। दोस्तों, इसमें मृग नयन, नयन दूसरा शब्द है, ये दूसरा पद नयन है, तो आप समझ जाइए कि कर्मधारय समास है। और इससे भी आसान ट्रिक है, आप देखिए अब कैसे लगा कर देखो। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए नयन, ये जो दूसरा शब्द है नयन, नयन में हमने कैसे लगाया, नयन कैसे हैं, तो नयन कैसे हैं, मृग के समान, तो मृग के समान। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए एक और हम उदाहरण लेते हैं, नीला अंबर। तो इसको देखते हैं, जो लास्ट वाला शब्द है अंबर, तो इसको लिखते हैं अंबर, अंबर। तो अंबर में हम जैसे लगा कर देखते हैं, अंबर में कैसे लगा कर देखते हैं, अंबर कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो अंबर कैसा है, नीला, तो इसका आगे लिख सकते हैं नीला। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाइए कि कैसे लगाकर भी हम पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो अंबर कैसा था, नीला। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले, चौथा द्विगु समास। दोस्तों, ये समाज बहुत ही सरल है, क्योंकि दोस्तों आपको लगता होगा कि समाज बहुत कठिन है, लेकिन मैं आज आपके सामने एक बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए द्वंद्व समास, योजन का चिन्ह, मतलब योजन का चिन्ह जैसे ये लगा हो, या फिर विग्रह करने पर, मतलब शब्द को तोड़ने पर और आए। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए हम उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लेन देन, इसमें देखिए दोस्तों ये बीच में ये चिन्ह आया है योजक चिन्ह, इन दोनों के बीच में जैसे लेन और देन ये भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, और भी आ सकता है इसकी जगह, लेन और देन। दूसरा है दाल और फिर योजक चिन्ह रोटी, आप समझ जाइए दाल रोटी। ठीक है दोस्तों, अगर आप जैसे परीक्षा में ऐसे शब्द आते हैं माता माता, धीरे धीरे, तो आप समझ जाइए कि सेम धीरे धीरे एक जैसा अगर शब्द आए तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दाल और रोटी अलग अलग शब्द आए तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। और सेम एक जैसे शब्द आए धीरे धीरे, कार कार, मतलब ऐसे अगर शब्द आए
और उनके बीच में योजक चिन्ह लगे और एक जैसे शब्द आए तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां द्विगु समास। दोस्तों ये समास बहुत ही सरल है, चलो देखते हैं। इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है। इस समास में पहला पद संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो समास है उसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण पंचवटी, तो 5 है जिसकी वटी, ये 5 पंच। ठीक है दोस्तों, नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रह। ठीक है दोस्तों, 9 संख्यावाचक शब्द है। तो आप समझ जाइए कि जिसमें भी संख्या आती है वहाँ संख्यावाचक आती है, वहाँ द्विगु समास होता है। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। दोस्तों ये समाज आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत कठिन है, पर ये मैं आज आपके सामने एक बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें देवी देवताओं के नाम 90%, मतलब 100 में से 90% तो भव्य समाज का जो उदाहरण आते हैं उसमें 90% देवी देवताओं के नाम आते हैं। और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। ये आप थोड़ी लाइन इसमें कंफ्यूज होंगे, तो मैं आज अभी आपको उदाहरण में समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण देखिए, 3 नेत्र, 3 है जिसके नेत्र अर्थात ब्रह्मा। दोस्तों आया भगवान का नाम या देवी देवता का नाम। लंबोदर, लंबी है जिसकी नाक, मतलब गणेश, हम गणेश भगवान को लंबोदर भी कहते हैं। 10 आनंद, 10 आनंद तो आप जानते होंगे, रावण। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आज आपके सामने एक प्रधानमंत्री भी लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री। ये देखिए समूह के लिए प्रधानमंत्री एक शब्द आता है, मतलब ये देखिए प्रधानमंत्री, तो मंत्रियों में जो प्रधान है, जो प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आता हूँ, आपको पहचान कर देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं एक आपके सामने एक उदाहरण लेकर आया हूँ। उपनयन, मतलब आप इसको कैसे पहचान सकते हो कि ये कौन सा समास है। उपनयन। दोस्तों इसमें सबसे पहले आप देखना होगा कि ये क्या देवी देवताओं के नाम है, तो नहीं। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखना होगा संख्यावाचक है क्या कोई भी शब्द, तो इसमें देखिए उपनयन, तो इसमें कोई संख्या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखना होगा योजक चिन्ह, मतलब ऐसा जो वो योजक चिन्ह या और। तो दोस्तों देखिए उपनयन, इसमें कोई भी ऐसा योजक चिन्ह नहीं है, तो ये द्वंद्व समाज नहीं है। इसका मतलब ये उपनयन, ये देखिए दोस्तों आगे का अक्षर पर ये उप, ये उपसर्ग है, तो आप समझ जाइए कि ये अव्ययभाव समाज है। ठीक है दोस्तों, चलो एक और उदाहरण लेकर आता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चंद्र मुख। दोस्तों अब इसको पहचानते हैं, क्या इसमें देवी देवताओं के नाम है, तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या ये संख्यावाचक है, तो इसमें चंद्रमुख में क्या आपको कोई संख्या दिख रही है, तो नहीं दिख रही, तो ये द्विगु समाज नहीं है। अब द्वंद्व समाज, क्या आपको इसमें योजक चिन्ह कुछ ऐसा जो और रहा है, योजक चिन्ह ऐसा दिख रहा है, तो नहीं, तो ये द्वंद्व समाज नहीं है। क्या इसमें कोई उपसर्ग आ रहा है चंद्रमुख, तो ये हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो ये अव्ययभाव समाज नहीं है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कर्मधारय समाज। ये जैसे कि, और मैंने आपको बताया था कैसे, इनमें जो लास्ट वाला शब्द है इसमें कैसे लगाकर देखते हैं। जैसे मुख, ये मुख। ठीक है दोस्तों, तो मुख कैसा, मैंने बोला था आपको कैसा, कैसा है, तो मुख कैसा है, चंद्र के जैसा, मतलब चंद्रमा के जैसा, चंद्र या चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये कर्मधारय समाज है, कर्मधारा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये, अगर आपको किसी भी प्रकार का इस समाज में डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।